बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों के बारे में अक्सर क्या कहा जाता है? छोटे हैं, मासूम हैं, शऊर नहीं है, कमसिन हैं, बेवकूफ़ हैं, मना लेंगे, बहला लेंगे। अगर वो अपनी कोई बात आके करते भी हैं तो उनको नज़रअंदाज करना आसान है या उनकी बात को रद्द करना, निगेट करना आसान है। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि अभी छोटे हैं, अभी इनको क्या पता। लेकिन आज साइंस वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली बात को रिपीट करती है और कहती है फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ, कि यही वो साल हैं जब बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिवली अपने हर इर्द गिर्द के होने वाले रिएक्शन और इंटरेक्शन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनके वालिदैन आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, घर के बुज़ुर्ग घर के छोटों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम अपने घर के काम वालों से किस तरह से बात करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, हम किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में क्या बात करते हैं, हम अपने रिश्तों में अपनी शख्सियत में अपने बच्चों के साथ एक दूसरे को, छोटे या बड़े बहन भाइयों को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये सारी इंटरेक्शंस जो है वो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जज्ब कर रहा है और उसकी शख्सियत का वो फिर हिस्सा बन रहे हैं। वो किस तरह से बात करेगा। जब कहते हैं कि बच्चे आप मारते क्यों हो, और बच्चे को मारने से रोकने के लिए जब आप मारते हो तो उसने सीखा क्या? ज़ोर आजमाते हैं। ज़ोर जो है वो काम करता है जब कोई आपकी बात अल्फाज या मुंह से ना सुने। जब कोई बच्चा चीख के बात करता है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए। जब कोई बच्चा जो है वो बार बार कोई ऐसा लफ्ज़ दोहरा रहा है जिससे कि बड़े उसे मना कर रहे हैं, तो सुनने और समझने की बात है कि ये कहाँ पे सुन रहा है, ये अल्फाज ये कौन बोलता है हमारे घर में। और यहाँ से बच्चे सीखते हैं कि दोगलापन और हिपोक्रेसी क्या है, क्योंकि हम खुद तो वो सारे काम कर रहे हैं पर एक बच्चे को उसके इमोशंस मैनेज करने आने चाहिए। वो बता नहीं सकता, हालांकि बड़ों को तो कोई नहीं कहता कि आप अपने इमोशंस मैनेज करें, आप खामखा में गुस्से में चीखें चिल्लाएं ना, आप खामखा में हाथ ना उठाएं, आप खामखा में किसी को गाली ना दें। ये तो कोई भी किसी बड़े को कोई नहीं कहता, राइट? लेकिन बच्चों को ये कहना आसान है, बच्चों को रोकना आसान है, बच्चों की बात को रद्द करना आसान है। कोई बच्चा आके कहे कि इस बड़े ने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की, उसको हम कहते हैं वो तो लाड कर रहे थे, वो तो प्यार कर रहे थे। कभी आप किसी बड़े के साथ उसी तरह से बदतमीज़ी करके तो देखें, पता चलेगा कि वो लाड नहीं है, वो वाकई में एक तरह का जुल्म है, एक तरह का किसी मज़लूम पे या किसी कमज़ोर पे अपना ज़ोर जताना है। ये बातें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? ये बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जो 0 to 7 सालों के बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है इमोशनली, और कहा जाता है कि इनको इतना मत इन पे ध्यान दो क्योंकि फिर ये बिगड़ जाएंगे, खुदसर हो जाएंगे, अनापसंद हो जाएंगे, इनको तो आदत हो जाएगी कि इन्हीं की बात सुनी जाए। ये सारी बातें गलत हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने अखलाकियात बेहतर कर लेंगे और अपने बच्चों को इज़्ज़त के साथ और बेहतर अखलाक के साथ उनके साथ डील करेंगे तो बाय द टाइम वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी अडल्टहुड में एंटर होंगे, उनको दूसरों के साथ तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ बिहेव करना भी आएगा और अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना भी आएगा। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बात आज साइंस और रिसर्च कहती है। और सबसे पहले ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि 0 से 7 ईयर्स के बच्चों के साथ नरमी से पेश आओ। बेहतरीन अखलाकियात बाहर वालों के लिए नहीं बल्कि घर वालों के लिए होने चाहिए, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।